हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्ट इंडिया। इस चैनल के माध्यम से कुछ स्टॉक लेकर आया हूं जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं एवं अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहे हैं। अभी का जो मार्केट है काफ़ी कुछ दिनों से वोलेटाइल चल रहा है और थोड़ा थोड़ा आपको इन्वेस्ट करने का मौका ही दे रहा है। नहीं तो कुछ दिन पहले यह काफ़ी, चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो या और भी निफ्टी आईटी सेक्टर हो, यह काफ़ी ग्रेड जोन से गुजर रहा था। ग्रेड जोन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब मार्केट में कुछ सुधार हो, हल्का फल्का भी करेक्शन हो, तो वह अपने आप को एक तरह से कहिए अपॉर्चुनिटी का मौका देता है, जिसमें अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कुल पोर्टफोलियो का 10% अमाउंट जो है बचा करके रखें। जब करेक्शन आए, जब मार्केट कुछ करेक्ट हो और मौका मिले, तो उस समय आप इन्वेस्ट कर पाइए। नहीं तो अधिकांश व्यक्ति का पोर्टफोलियो ही उस समय अलाउ नहीं करता रहता है, अमाउंट ही अलाउ नहीं करता रहता है और उसके पास अमाउंट ही खाली रहता है कि वह कोई स्टॉक खरीद भी पाए। तो इसलिए साथियों, आप यदि चाहते हैं कि अच्छे से आपका वेल्थ क्रिएट हो, तो 10% अमाउंट जो है हमेशा अपने एक विशेष परिस्थिति के लिए रखना चाहिए। जब थोड़ा बहुत भी करेक्शन हो तो अच्छे स्टॉक को आप ले पाइए और उसमें एंट्री कर पाइए। आज के लिए पहला स्टॉक जो आपके सामने लाया हूँ, यह है पीआई इंडस्ट्री। एग्रो केमिकल का यह एक दिग्गज कंपनी है जो काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसका यदि हम आज का क्लोजिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 3165 रुपया है और यह अपने सपोर्ट के आसपास ही मिल रहा है। इसका यदि हम सपोर्ट देखते हैं तो यह सपोर्ट निकल कर के आता है और इस सपोर्ट के पास यदि आप चाहते हैं तो कुछ अमाउंट जो है आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। हो सकता है कि नीचे का और भी कुछ मार्केट करेक्शन के कारण या कुछ हल्का फुल्का नीचे जाने के कारण यह 3100 या 3000 के आसपास ही पहुँचे। तो जैसे जैसे ही 100 पॉइंट नीचे जाएगा, एक एक क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं। अगला स्टॉक है हेल्थ केयर सेक्टर से बजाज हेल्थ केयर। यह एक छोटी कंपनी है लेकिन इसका आरओई या आरओसी काफ़ी अच्छा है और यह छोटी कंपनी होने के कारण यदि यह अच्छा कर जाती है, अच्छा करती है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। इसका अभी का प्राइस यदि हम देखते हैं 440 रुपये मिल रहा है। यदि इसके और भी दिग्गज कंपनी को देखते हैं जो इस सेक्टर से आती है, तो वह काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में। एबॉट इंडिया की यदि चर्चा करें फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो यह लगभग 19 से 20 हज़ार के रेंज में एक स्टॉक मिल रहा है उसका। यदि हम डिविस लैब की चर्चा करते हैं तो यह भी लगभग 600 से 4700 के करीब मिल रहा है। इसके अलावे और भी कंपनी जो है काफ़ी आगे चल चुकी है, लेकिन बजाज हेल्थ केयर जो है आप कुछ समय पहले ही से अच्छा मुनाफा दे रही है, अच्छा कमा रही है और यह आपको ग्रोइंग पीरियड से गुजर रही है। जैसे जैसे यह ग्रो करती जाएगी आपको यह अच्छा पैसा कमा करके देगी। इस कंपनी का यदि हम देखते हैं तो यह एक बॉक्स में से गुजर रही है, बॉक्स पैटर्न बना रही है, अर्थात यह कंसोलिडेट कर रही है। यदि नीचे से अच्छा वॉल्यूम आती है और ये इस बॉक्स को ब्रेकआउट देता है तो फिर यह स्टॉक इस लेवल पर कभी नहीं मिलेगा और फिर यह मौका आप चूक जाएंगे। तो चाहते हैं कि हेल्थ केयर में कम प्राइस की कोई कंपनी हो जो अच्छी ग्रो कर रही है, तो बजाज हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। यदि इसका हम आरएसआई इंडेक्स देखें तो आरएसआई इंडेक्स जो है इसका अभी आपको 46 का निकल करके आ रहा है। इससे पहले यह स्टॉक इस समय मौका दे रहा था, इस समय भी मौका दिया है, इस समय मौका दे रहा था, लेकिन अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, जब यह ग्रिड में रहता है उस समय मौका तलाशते हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कितना भी वैल्यूएबल क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों नहीं हो, लेकिन उसको कभी भी ग्रिड जोन में नहीं खरीदना चाहिए। अधिकांश रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब ग्रिड में जाती है या रहती है उस समय ज़्यादा ललायित रहते हैं कि
कहीं यह ट्रेन छूट न जाए, कहीं यह ट्रेन छूट न जाए, कहीं यह स्टॉक छूट न जाए, और यह भावना के साथ खरीदते हैं कि यह आगे और भी काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। अच्छी से अच्छी स्टॉक भी ग्रिड से नीचे हमेशा धीरे धीरे करके ही आ ही जाती है और मौका देती है। इसलिए आप जब भी कोई कंपनी में ख़रीदारी करें तो 50 या उससे नीचे हो या उसके आसपास हो तो उस समय शुरू करें, इससे पहले शुरू करना नहीं चाहिए। अगला स्टॉक के रूप में आपको APA अपोलो, कुछ दिन पहले ही यह 1:1 का बोनस शेयर इशू किया था, जिसके कारण इसका प्राइस अभी आपको 50% कम में दिखाई दे रहा है या मिल रहा है। यह कंपनी आपको स्टील सेक्टर की कंपनी है। स्टील सेक्टर जैसे इसका सेक्टर लीडर यदि JSW है तो उसी में टाटा स्टील भी आती है, लेकिन वो सब कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी अप एंड डाउन की स्थिति में चलती रहती है। लेकिन ये कंपनी क्या है, उनका सभी कंपनियों से प्रोडक्ट लेती है और अपना प्रोडक्ट जो है बना करके बेचती है। चाहे सीढ़ी देखते हैं या मकान में डेकोरेशन का काम जो देखते हैं, जो स्टील का होता है, वह APA अपोलो का ही अधिकांशतः उपयोग होता है। इसका 50% शेयर अभी मार्केट पर कब्जा है और इसका उस समय यह स्थिति में है 50% शेयर की स्थिति। इसका अभी का अगर हम स्थिति देखते हैं तो यह 829 रुपये में मिल रहा है। इसका सपोर्ट जो है वह निकल कर के आ रहा है कि हो सकता है कि यह इस रेंज पर मिले, या नहीं तो हो सकता है कि इस रेंज पर भी आपको आ सकता है। तो यदि आपको यह स्टॉक लेना है तो आपको 800 के आसपास यदि मिले तो 1-2 क्वांटिटी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। इसका यदि हम RSI इंडेक्स देखते हैं तो 41 के करीब है। इससे पहले यह इस समय मौका दे रहा था, यदि उस समय मौका चूक गए हैं और चाहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी आपको मिले, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इसलिए कि यह एक मिड कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनी में यदि रिवॉर्ड ज़्यादा होता है तो थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ता है। अगला स्टॉक के रूप में आपको एशियन पेंट सेक्टर का यह एक दिग्गज कंपनी है जो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रही है और काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल रही भी है। पेंट सेक्टर का यदि सेक्टर लीडर कोई कंपनी है तो एशियन पेंट है। 50% से ऊपर का मार्केट शेयर इसके पास है। यह नए जो भी पेंट है उसमें इनोवेशन करने का काम करती रहती है और ऐसा से ऐसा पेंट बनाती है जिसको टिकाऊपन होते हैं और जिसको पब्लिक हाथों हाथ लेती है। तो यदि आप सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पेंट सेक्टर का, तो यह अपने कुछ करेक्शन में मिल रहा है, जिसका आज का अगर स्टॉक देखते हैं तो 3249 पे है और इसका सपोर्ट यदि हम देख रहे हैं तो यह सपोर्ट जो निकल के आ रहा है इस रेंज पे आ रहा है। हो सकता है कि यह 3100 तक भी आ जाए या नहीं तो 3200 से भी ऊपर की ओर जाए, क्योंकि कोई भी स्टॉक कितना नीचे जाएगा यह कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। इसका यदि हम RSI इंडेक्स यदि हम देखते हैं तो यह आपको 47 का निकल करके आता है। पिछले कुछ दिनों पहले इस समय यह मौका दे रहा था जब यह 3000 के आसपास मिल रहा था, लेकिन उस समय यदि आप चूक गए हैं तो ये भी करेक्शन का दौर है जब यह स्टॉक आपको 50 से नीचे मिल रहा है, नहीं तो बहुत कम समय यह 50 से नीचे मिल पाता है और इन्वेस्ट करने का मौका दे पाता है। इसलिए यदि पेंट सेक्टर का सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एशियन पेंट बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसको आप पोर्टफोलियो में। अगला कंपनी के रूप में है HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से। यह एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और HDFC का ब्रांड भी है। यह एक सेक्टर लीडर कंपनी भी है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल आगे बढ़ने का। इस कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस का अवेयरनेस है, उसमें जागृति है, वह बढ़ाने का काम किया है, लाने का प्रयास किया है और व्यक्ति जो है इंश्योरेंस लेना पसंद कर रहे हैं। इसका यदि हम सपोर्ट देख रहे हैं तो यह सपोर्ट पर के पास ही अभी मिल रहा है। हो सकता है कि यह इस सपोर्ट पर भी आगे नीचे की ओर मिले और यदि यह नीचे की ओर मिलता है तो 700
के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है। 700 के आसपास इसका स्टॉक सपोर्ट ले रहा है कुछ दिनों से, और नीचे यदि मार्केट करेक्ट होता है तो 650 तक भी ये जा सकता है। इसका RSI इंडेक्स यदि हम देखते हैं तो 49 का चल रहा है। इससे पहले इस समय यह मौका दे रहा था, इस समय मौका दे रहा था, इस समय मौका दे रहा था, और इस समय भी मौका दिया था। यदि आप चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसमें आप इन्वेस्ट करने के चल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।